ऐसे लाइन खींच लो आप, ये -1 है और ये क्या है -2 है, ठीक है। तो -1 ऐसे और ऐसे, ठीक। तो ये बन जाएगा। तो यही सेम चीज आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी लिख देंगे। तो यहां भी रोले और माध्यमान प्रमेय लागू नहीं होगी। और थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है f(x = x² - 1)। तो देखो ये फलन आपका जो x² है, x² फंक्शन सतत हो जाता है। x² फंक्शन कैसा हो जाता है? सतत। क्योंकि कैसे बनता है जानते हैं? नहीं जानते? अरे ठीक ऐसे। तो देखो सतत हो रहा है, लगातार जा सतत। और सतत होता है तो अवकलनीय भी होता है। बस एक बात याद रखना है, क्या कि अगर कभी पॉइंट शार्प मोड़ में मिल गया, नुकीला बन गया, जैसे यहां बन गया, तो उस बिंदु पर कभी अवकलनीय नहीं होगा। अगर ये आपका ऐसे चल रहा है तो ये देखो शार्प मोड़ नहीं है, स्लोली मोड़ है। एकदम ऐसे आए और ऐसे काट के चले गए, शार्प पॉइंट हो गया। शार्प पॉइंट में फलन कभी भी अवकलनीय नहीं होगा, सतत तो हो जाएगा। तो ये सतत भी होगा, ये अवकलनीय भी होगा। अब थर्ड पॉइंट चेक करेंगे। तो f इसका अंतराल कितना दिया बेटा? 1,2 तो f1 रखेंगे पहले, 1² - 1, तो ये 0 आएगा। f2 रखोगे बेटा तो 2 × 2 = 4 - 1 कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये इक्वल नहीं है, f1 ≠ fb। तो यहाँ पे रोले प्रमेय इस पॉइंट में फेल हो गई, हमने बताया। लेकिन रोले फेल हो गई, लेकिन बट माध्यमान यहाँ पे लागू हो जाएगी। माध्यमान प्रमेय में क्या होता है? fa ≠ fb ही तो होता है। 2 पॉइंट तो होने चाहिए, पहले और दूसरे। सतत और अवकलनीयता वाले पॉइंट आपके सभी के समान होते हैं। अगर fa = fb मिल जाए तो रोले प्रमेय लागू होती है। fa = fb ना मिले तो रोले प्रमेय लागू नहीं होगी। बहुत अच्छी चीज थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस टॉपिक का। जल्दी से नोट कर लें प्यारे बच्चों लोग। देखो भाई, कह रहे f(x = tan x) के लिए रोले प्रमेय के प्रतिबंधों की व्याख्या कीजिए। तो f(x = tan x) है, तो f(x = tan। अब आप कह दो अगर f(x = 0) तो बेटा tan x = क्या होगा? अब देखो इससे हमें x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, एक तो 0, एक तो, क्योंकि tan 0 होता है और tan पाई कितना होता है? 0 होता है। अब अगर f 0 हो या f पाई हो तो दोनों कैसे मान मिलेंगे? 0, f 0 भी 0 और f पाई भी 0। लेकिन इस अंतराल के बीच में एक अंतराल मिला 0 से पाई, इस अंतराल में एक मान π/2 भी होगा, बीच में होगा। और f π/2 कितना होगा? यानी tan π/2, यानी अनंत, ठीक है। और यहां पर फलन क्या होगा? यहां पर फलन अवकलनीय नहीं, ठीक है। तो अवकलनीय नहीं होगा तो इसके शुरुआती 2 प्रतिबंध क्या हुए? संतुष्ट नहीं होंगे, यानी अवकलनीय नहीं है। अतः रोले प्रमेय के प्रथम 2 प्रतिबंध संतुष्ट नहीं, ठीक है। बात समझ में आई आपको? छठवां क्वेश्चन देखें, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा बेटा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। छठवें क्वेश्चन में कह रहे हैं f -5 से 5 बिलोंग्स टू R, ठीक है, टेंड्स टू R एक संतत फलन है। यहां पे बोल दिया आपसे कि जो f है -5 to 5
कैसा है? फर्स्ट पॉइंट संतत तथा अवकलनीय है। एक पॉइंट क्या है? संतत है और अवकलनीय है। और सेकेंड पॉइंट में आप क्या बोल दो? आप बोल दो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया? किसी बिंदु पर शून्य नहीं होता है, तो एफ डैश एक्स कहीं पे भी शून्य नहीं होता है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब आप कहेंगे अंतराल में -5 से 5 में गोले प्रमेय, ठीक है, के लिए आवश्यक क्या आवश्यक है? गोले प्रमेय के लिए कि सतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कहें अंतराल a, b में समृद्ध अंतराल a, b में सतत विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय। ठीक है, समृद्ध अंतराल में सतत है और विवृत अंतराल a, b बेटा कैसा है? अवकलनीय। और तब अवकलनीय तो एफ ए बराबर एफ बी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ ए इक्वल टू एफ बी के, लेकिन एफ डैश सी इक्वल भी 0 होता है गोले प्रमेय में। ठीक, एफ डैश सी इक्वल 0, तो यहाँ सी क्या करेगा? बिलोंग्स टू ए बी, यानी सी का जो भी मान आता है वो ए और बी के बीच से आता है, तो सी बिलोंग्स टू ए बी। एफ डैश सी कितना है? 0। ठीक, एफ डैश सी अगर हम कहते हैं 0 के इक्वल नहीं है, तो एफ इज नॉट इक्वल टू एफ। ठीक है, एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो एफ ए कितना है? एफ -5 और नॉट इक्वल टू एफ 5। बात समझ में आई? तो नोट कर लीजिए जल्दी से दोनों क्वेश्चंस को थोड़ा सा। अब देखो बेटा, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको हम कराते हैं माध्यमान प्रमेय का। कोई भी लगा लें, जो भी आपका मन हो, सभी एक जैसे लगने हैं। ठीक है, कौन सा कराते हैं? एक सेकेंड को देखते हैं। माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। माध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए। ठीक है, यदि अंतराल a, b में fx बराबर fx इक्वल टू कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, जहां a 1 है और b बेटा 4 है, जहां a इक्वल टू 1 तथा b इक्वल टू 4 है। तो देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट वही लिखते हैं, क्या? समृद्ध अंतराल में सतत है। अच्छा, समृद्ध अंतराल 1 से 4 में सतत है। सेकेंड पॉइंट, विवृत अंतराल 1 से 4 में अवकलनीय है। थर्ड पॉइंट, F1 चेक करेंगे बेटा कितना हो रहा है, तो 1 - 4 - 3 -6, F4 16 - 16 - 3, ये कैंसिल, तो कितना बचा बेटा? 3। तो F1 इज नॉट इक्वल टू F4। ठीक है, अतः माध्यमान प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो क्या होता है, f डैश x करते हैं, तो
2c माइनस 4, फिर कह देंगे fc बराबर fb माइनस fa b माइनस a। fb कितना है हमारा, fb देखो ये निकला था f4 माइनस 3, fa कितना है -6, v कितना है 4 माइनस के 1, 2c माइनस 4 माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3, ठीक है। 2c माइनस 4 3 अपॉन 3 तो ये 1 बचा, 2c माइनस 4 इक्वल 1, तो बेटा 2c कितना हो गया, 2c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5.2। अब जो c का मान आया देखो बेटा अंतराल के बीच में है 1 और 4 के, c का मान दिए गए अंतराल 1 से 4 में है, अतः माध्यमांतर में सत्यापित होती है। बात समझ में आई, नोट कर लें फिर से एक बार वही बात कि आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे, 7 या 6, जो आप लोग करेंगे, जो सभी का आएगा उसे हम पढ़ा देंगे, आप जो भी पढ़ना चाहें। वैसे मेरे हिसाब से 7 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कलर आप सीख भी चुके हैं तो पहले 7 कंप्लीट कर लें, इसके बाद 6 आपको करा देंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक